व्यंग रचना का शीर्षक है कौन ठगुआ नगरिया लूटल हो। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है जो सड़क का टेंडर जारी करने से पहले ही टोल नाका चालू कर दे। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। मोदी सरकार से न व्यवस्था संभल रही है और न अर्थव्यवस्था। फलतः जिन्हें व्यवस्था से लड़ना चाहिए वे खुद से लड़ रहे हैं या एक दूसरे से। समझदार निठल्ला अपना माथा पीट रहा है और मूर्ख निठल्ला दूसरे का। सवाल है कि जनता को असहज करके भी सरकार सहज कैसे दिख लेती है। दरअसल सरकार के पास हिंदू मुस्लिम एजेंडे के साथ ही और भी कई तरकीबें हैं जिससे जनता का ध्यान न व्यवस्था की तरफ जाता है और न अर्थव्यवस्था की तरफ। उदाहरण से समझें, ज्यों ही बेरोजगारी का हल्ला बेकाबू होता है त्यों ही सरकार किसी विभाग में 10 पदों की भर्ती निकाल देती है। 10 पदों के लिए अमूमन 1 लाख के आसपास बेरोजगार आवेदन करते हैं। 1 लाख लोगों के आवेदन खर्च से चयनित होने वाले 10 लोगों के संपूर्ण सेवाकाल के वेतन भत्ते निकल आते हैं। सोने पे सुहागा यह कि नियुक्तियां देने से पहले कोई जागरूक नागरिक अड़ंगा लगवा देता है कि परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई है। सरकार ने प्रश्न पत्र हल करने के लिए परायों को सिर्फ 2 घंटे दिए जबकि अपनों को पूरे 120 मिनट। बहन पीहर जाने को बैठी थी और भाई लेने को आ गया, सरकार नियुक्तियां रद्द कर देती है। नौकरी एक को भी नहीं मिली, काम से लाखों लगे रहे और सरकार ने बिना एक पाई खर्च किए करोड़ों कमा लिए। है ना शानदार व्यवस्था और जानदार अर्थव्यवस्था। चालाक अर्थशास्त्री भाषाई फेरबदल से भी गेम कर रहे हैं। जैसे नौकरी को जॉब, ठेके को पैकेज और छटनी को स्क्रीनिंग कर देने से पूरा मनोविज्ञान बदल जाता है। सगाई के समय लड़की वालों से कह दिया जाए कि लड़का सालाना 6 लाख के ठेके पर नौकरी करता है तो वह जिंदगी भर अविवाहित रह सकता है। इसी को यूं कहा जाए कि लड़का 3 लाख ईयरली पैकेज पर जॉब कर रहा है तो चटमंगनी पट ब्याह। 6 लाख के ठेके से 3 लाख का पैकेज श्रेष्ठ माना जाता है। जॉब को नौकरी कह दो तो लगता है लड़का मनरेगा में मजदूरी करता है। ऑफिस या कारखाने से छटनी करके निकाल दिए जाने पर नौकरी और इज्जत दोनों जाते हैं, जबकि स्क्रीनिंग कहकर हटा देने पर जॉब ही जाता है, इज्जत नहीं। बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स, आईटी और फार्मा कंपनियों की अर्थव्यवस्था समझे बिना वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं समझी जा सकती। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन ने अपने हित साधक नेता की जीत का फार्मूला निकाल रखा है। एक युवा की 20,000 रुपए की नौकरी छीनकर 40 युवाओं के बैंक खातों में 500-500 रुपए डलवा दो तो नेता की 39 वोटों से जीत पक्की। मंगल ग्रह पर पानी मिल सकता है लेकिन अपने देश में जरूरत के अवसर पर अवसरवादी नहीं मिलते। कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश निकाला दिलवाने वाले बाबा जी इन दिनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद बाबा जी अपने 7 स्टार आश्रम में योग की बिक्री से हुई कमाई का योग लगाने में व्यस्त हैं। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है।